टूकल ए मुकिंगबर्ड हार्पर ली की किताब। अलबामा के छोटे से कस्बे मिकोम में बड़े अफसरुदगी के बीच में 6 साला स्काउट फिंच अपने बड़े भाई जैम और अपने बेवा वालिद अटिकिस के साथ रहती है। अटिकिस एक वकील है और ख़ानदान को गुर्बत से आराम से बाहर रखने के लिए काफ़ी कमाता है, लेकिन वो लंबे दिन काम करता है। वो बच्चों की परवरिश में मदद के लिए ख़ानदान के सियाफाम बावर्ची किलपुरनिया पर इन्हिसार करता है। ताहम स्काउट किलपुरनिया को जालिम समझता है और उसका ख्याल है कि किलपुरनिया इससे ज़्यादा जैम की हिमायत करती है। स्काउट और जैम अपना ज़्यादातर वक्त फिंतासियों को तख्लीक करने और उन पर अमल करने में सिर्फ करते हैं। एक साल दिल नाम का एक लड़का अपनी खाला फिंचिस की पड़ोसी मिस रेचल के साथ मौसम गर्मा गुजारने आता है। तीनों बच्चे दोस्त बन जाते हैं और दिल के जंगली तखय्युल से धकेलकर जल्द ही रिडली प्लेस नामी करीबी घर का जुनून बन जाते हैं। नाथन रिडली नामी शख्स इस घर का मालिक है, लेकिन ये इसका अलग थलग भाई आर्थर रिडली, जिसे बच्चे वो कहते हैं, जो उनमें दिलचस्पी रखता है और उन्हें खौफजदा करता है। यासी मुबैना तौर पर घर में बंद कर दिया जाता है और एक बार उसने अपने वालिद मिस्टर रिडली को कैंची से वार कर दिया। मकामी बच्चों का ख्याल है कि वो नामुमकिन तौर पर लंबा है, लूटता है और पड़ोस की बिल्लियों और गुलहरियों को खाता है। हिम्मत करते हुए जैम दौड़ता है और रिडली के घर को छूता है और स्काउट को यकीन है कि वो किसी को पर्दे के पीछे अंदर से उन्हें देख रही है। मौसम गर्मा खत्म होता है और दिल मिसिसिपी वापस आता है। स्काउट स्कूल शुरू करता है, जिसका इंतजार करने के बावजूद वो इससे नफरत करती है। पहले दिन इसकी टीचर मिस कैरोलीन इसे पहले से ही पढ़ना जाने पर तनकीद का निशाना बनाती है और इसे सरकश अंदाज में लिखने से मना करती है। जब वो स्कूल की परेशानी से घर आती है तो अटिकिस इसकी हौसला अफजाई करता है कि वो ये सोचे कि मिस कैरोलीन ने कैसा महसूस किया होगा। सी अंदाज़ा नहीं था कि मिकोम के बच्चों की संकीतों से कैसे निपटा जाए, बिल्कुल इसी तरह जैसे स्काउट को अंदाज़ा नहीं था कि अपने अजीब उस्ताद से कैसे निपटा जाए। वो मशवरा देता है कि वो दूसरों के जूते पहने ताकि ये समझ सके कि वो चीज़ों को कैसे देखते हैं। स्कूल के साल की झलकियां इस वक्त आती हैं जब स्काउट और जैम को कभी कभार रिडलीज की बाड़ के साथ एक दरख्त के गठरी में भरे हुए खजाने मिलते हैं। जब उन्हें गुम की कई लाठियां मिलती हैं तो स्काउट और जैम इस अफवाह को नज़रअंदाज कर देते हैं कि रिडली की जायदाद पर मौजूद हर चीज़ जहर है। मौसम गर्मा आता है और दिल वापस आता है। वो स्काउट और जैम ज़्यादा बहादुर हो जाते हैं और एक रात खिड़की में देखने के लिए रिडली की जायदाद पर चुपके जाते हैं, लेकिन नाथन रिडली उन्हें देखता है और सोचता है कि वो चूर है। जैसे ही वो भागते हैं और जैम की पतलून रिडली की बाड़ में फंस जाती है, वो उन्हें पीछे छोड़ देता है और उनके पटरियों को छुपाने के लिए बच्चे नाथन रिडली के दरवाजे पर बाकी महल्ले के साथ दिखाते हैं और बताते हैं कि जैम बगैर पतलून के है, क्योंकि दिल ने पट्टी पोकर के खेल में पतलून जीत ली थी, जिससे बड़ों को बहुत ज्यादा खौफ और गुस्सा आता है। जब जैम इस रात के आखिर में पतलून हासिल करने के लिए रिडलीज की बाड़ पर वापस जाता है तो वो उन्हें बेहतर और जोड़ता हुआ देखता है। दरी असना स्काउट और जैम नॉर्थहोल में इस वक्त तक तहाइफ ढूंढते रहते हैं जब तक कि नाथन रिडली ये दावा करते हुए इसे बंद कर देता है कि दरख्त मर रहा है। जैम बहुत जख्मी होता है, खास तौर पर जब ईटेक्स नोट करता है कि दरख्त बीमार नहीं लगता है। चंद माह बाद सर्दियों के मौसम में फिंच की पड़ोसी मिस मूडी अटकुंसुम के घर में आग लग जाती है और जैसे ही स्काउट और फिंच इसे जलते हुए देखते हैं, कोई स्काउट इसे नहीं देखता और उसके कंधों पर कंबल डाल देता है। जैम को एहसास होता है कि वो ने ये किया होगा। स्काउट घबरा जाता है, लेकिन ईटेक्स इसकी हंसी रोक देता है। इस साल टिकिस को अदालत ने एक सियाफाम आदमी टॉम रॉबिन्सन का दिफा करने के लिए मुकर्रर किया है, जिस पर बाब ईवल नामी एक गरीब बदनाम जमाना शैतानी सफ़ेद फाम आदमी की बेटी मियल्ला ईवल के साथ ज़्यादती का इल्ज़ाम है। मिकोम में नस्ली तनाव भड़क उठे। स्काउट और जैम स्कूल के साथियों, पड़ोसियों, शहर के लोगों और यहाँ तक कि कुंबा के कुछ अफराद की तरफ से बदसलूकी का निशाना बन जाते हैं। ईटेक्स स्काउट से इल्तिजा करता है कि जब लोग इसके बारे में इसकी तौहीन करते हैं तो वो लोगों को ना पीटें, ऐसी चीज़ जिससे स्काउट क्रिसमस के मौके पर बहुत जिदोजहद करता है। फ्रांसिस के साथ फिंच की लैंडिंग में ख़ानदान का एक बोरिंग रुकन जो 1 साल बड़ा है, फ्रांसिस स्काउट को इससे लड़ने के लिए बुलाता है, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि वो अपने प्यारे अंकल जैक के साथ परेशानी में पड़ जाए। बाद में घर पर स्काउट अंकल जैक को बताता है कि वो कहाँ गलत हुआ। इसने कभी भी कहानी का इसका रुख नहीं पूछा और फ्रांसिस के गलत दावे की बुनियाद पर इसे सज़ा दी और वो इससे इल्तिजा करती है कि वो इस पूरी सूरत हाल को अटिकिस से खुफिया रखे।
रोशन पहलू पर स्काउट और जैम क्रिसमस के लिए हवाई राइफलें वसूल करते हैं, हालांकि अटिकिस उन्हें गोली मारना सिखाने से इनकार करता है। इसका वाहिद मशवरा यह है कि मजाक उड़ाने वाले परिंदे को मारना गुनाह है। बाद में सर्दियों में जब स्काउट और जैम खरगोश का शिकार करने के लिए अपनी नई हवाई राइफलें निकालते हैं तो उन्हें पता चलता है कि टिम जॉनसन नामी एक महबूब मिकोम्ब कुत्ता अजीब सलूक कर रहा है। कैलिफोर्निया तस्लीम करती है कि कुत्ते को रेबीज है, पड़ोसियों को खबरदार करती है और ईटेक्स और शेरफ हेक्टेट को फ़ोन करती है। खुद कुत्ते को गोली मारने के बजाय मिस्टर टेट ईटेक्स को ऐसा करने पर मजबूर करता है। बच्चों को हैरान कर देता है, यानाओ अंदाज़ा ही नहीं था कि ईटेक्स बंदूक चिल्लाना भी जानता था। लेकिन मिस मूडी का कहना है कि वो काउंटी में बेहतरीन शॉट हुआ करता था। मौसम बहार में स्काउट और जैम काम के बाद ईटेक्स से मिलने के लिए सड़क पर मजीद नीचे जाना शुरू कर देते हैं, जो उन्हें एक खौफनाक औरत मिसेस डुबोस के घर से गुजर जाता है। जैम थोड़ी देर के लिए इसकी बदसलूकी को नज़रअंदाज करने के काबिल है, यहाँ तक कि एक दिन जब वो टॉम रॉबिन्सन का दिफा करने वाले ईटेक्स के बारे में इस पर गालियाँ और तौहीन करती है। जैम अपने महबूब कैमिलिया झाड़ियों की चोटियों को काट कर जवाबी कार्रवाई करती है। इसकी तलाफी के लिए मिसेस डुबोस जैम से कहती हैं कि वो एक माह तक स्कूल के बाद हर रोज़ इसे पढ़कर सुनाएं, और अटिकिस इसरार करता है कि इसे इसकी पैरवी करनी होगी। मिसेस डुबोस पूरे वक्त बिल्कुल बदतमीज़ रहती है और जैम और स्काउट दोनों को खौफजदा करती है, क्योंकि इसके किसी न किसी तरह के फुट हैं। ईटेक्स जैम को एक इजाफी हफ्ता पढ़ने पर मजबूर करता है और उसके ख़त्म होने के एक माह बाद मिसेस डुबोस मर जाती है। अटिकिस बताती हैं कि मिसेस डुबोस मोरफेन की आदी थीं और मरने से पहले खुद को इसकी लत से छुटकारा दिलाने के लिए जैम के रोज़ाना पढ़ने का इस्तेमाल करती ते हुए आज़ादाना तौर पर मरना चाहती थी। अटिकिस तस्लीम करता है कि इसने जैम को पढ़ाया क्योंकि वो चाहता था कि जैम ये देखे कि हिम्मत बंदूक वाला आदमी नहीं या कुछ ऐसा कर रहा है जो अब जानते हो कि सही है, चाहे अब जानते हो कि अपना काम हो जाएंगे। कैलिफोर्निया बच्चों को एक इतवार को अपने सिया फार्म चर्च में जाने के लिए ले जाती है, जब अटिकिस चला जाता है और उनका ज़्यादातर हिस्सा गर्मजोशी से इस्तकबाल किया जाता है। स्काउट ख़ास तौर पर यह जानकर हैरान रह जाता है कि कैलिफोर्निया दोहरी जिंदगी गुजारती है, क्योंकि वो फिंच के घर में एक तरह से और अपने सिया फार्म साथियों के दरमियान दूसरे तरीके से बात करती है। जब वो घर वापस आते हैं तो आंटी अलेक्जेंडर अटिकिस की बहन थोड़ी देर के लिए उनके साथ रहने के लिए मौजूद होती है, जिसका मतलब मिकोम्ब में किसी भी मुद्दत तक हो सकता ही ताकि स्काउट के लिए निस्वानी असर फराहम किया जा सके। स्काउट शुकूक और शुबहात का शिकार होता है और आंटी अलेक्जेंडर को बड़ा गुस्सा दिलाता है, ख़ास तौर पर जब वो स्काउट को कैलिफोर्निया के घर जाने से मना करती है। आंटी अलेक्जेंडर के समाजी नज़रियात आम तौर पर अटिकिस के मुकाबले में ज़्यादा क़दामत पसंद है। वो कैलिफोर्निया के साथ ख़ानदान के रुकन से ज़्यादा नौकर की तरह सलूक करती है और बच्चों को ये बताने की कोशिश करती है कि फिंच एक उम्दा ख़ानदान थे, क्योंकि वो नस्लों से एक ही ज़मीन पर है। जैम नोट करता है कि इस मंतिक के मुताबिक ईवल ख़ानदान भी फाइन फोकस उसे बना है। जिस दिन आंटी अलेक्जेंडर स्काउट को कैलिफोर्निया जाने से मना करती है, स्काउट को दिल को अपनी माँ और उसके नए शौहर से भागने के बाद उसके बिस्तर के नीचे छुपे हुए पता चलता है। जैम ने अटिकिस को बताकर उनका कोड तोड़ दिया, हालांकि दिल की माँ और मिस रेचल ने दिल को मिकोम्ब में रहने की इजाज़त दी। इस रात दिल तस्लीम करता है कि वो तन्हा था और तजवीज़ करता है कि बोरीडली भी तन्हा हो, गालकन वो भाग नहीं पाया क्योंकि मुमकिना तौर पर इसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। टॉम रॉबिन्सन के मुकदमे से पहले हफ्ते के आखिर में स्काउट, जैम और दिल ने मिकोम्ब में बढ़ते हुए तनाव का मुशाहिदा किया। मर्दों के गिरोह फिंचिस के ला में जमा होते हैं, जो कि स्काउट के तजर्बे में सिर्फ इस वक्त होता है जब कोई मर जाता है या लोग सियासत पर बात करना चाहते हैं। मुकदमे की समाअत से एक दिन पहले एक हुजूम ने जेल को घेर लिया जहां टॉम को रखा जा रहा है। स्काउट, जैम और दिल घर से चुपके बाहर निकलते हैं ताकि ये मालूम करें कि अटिकिस कहाँ गया था, और अदालत में अटिकिस के साथ शामिल हो गया जिसने टॉम पर हुजूम के हमले की तवक्को की थी। स्काउट को एहसास नहीं होता कि क्या हो रहा है और वो खौफजदा और बेचैन हो जाती है जब वो खुद को मर्दों के एक ग्रुप के बीच में पा लेती है जिसे वो नहीं जानती, खास तौर पर जब इसे एहसास होता है कि ईटेक्स खौफजदा है। वो हुजूम में मिस्टर कुनघम नामी शख्स को पहचानती है और इससे इसके बेटे वॉल्टर के बारे में पूछती है, जो स्काउट का हम जमात है। वो शख्स शर्मिंदा होकर हुजूम को मुंतशिर कर देता है। अगली सुबह ये वाकया बहादुरी की एक जंगली कहानी में तब्दील हो जाता है, जो दिल को खुश करता है और आंटी अलेक्जेंडर को परेशान करता है।
मुकदमे की समात में ईटेक्स टाम का एक ताकतवर दिफा पेश करता है और ये वाजे करता है कि माइला और मिस्टर ईवल दोनों झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि टाम के पास अपने बाईं बाजू का इस्तेमाल नहीं है और वो किसी औरत का दम घटाने और इसे मारने से कासिर था, और माइला के जख्मों से पता चलता है कि जिसने इसे मारा वो बाईं हाथ का था। बल्कि ईटेक्स तजवीज़ करता है कि मिस्टर ईवल, जो बाईं हाथ का है, ने खुद मियल्ला को इस वक्त मारा जब इसने मियल्ला को टाम को छूते हुए पकड़ा। टाम ने दौड़ने को अपना वाहिद ऑप्शन समझा, चाहे इससे वो मुजरिम नजर आए। स्काउट जैम और दिल मुकदमे में चुपके चुपके दाखिल होते हैं और बालकोनी से कार्रवाई देखते हैं जहां सियाफाम लोग बैठने पर मजबूर होते हैं। जब इस्तिगासा का वकील मिस्टर गिल्मर टाम से सवाल करता है, दिल को निकलना पड़ता है। मिस्टर गिल्मर ने टाम से जिस नस्ल प्रस्ताना अंदाज में बात की, इससे वो बहुत परेशान है। बाहर उनकी मुलाकात मिस्टर रेमंड से होती है, जो एक सफ़ेद फार्म आदमी है जो सियाफाम लोगों के साथ रहने का इंतखाब करता है। वो नोट करता है कि दिल इस किस्म के रद्द अमल का तजर्बा सिर्फ इसलिए कर सकता है क्योंकि वो एक बच्चा है, जबकि बालिग उनके सही और गलत के फितरी एहसास को नज़रअंदाज करना सीखते हैं। जैम को यकीन है कि एटिकस मुकदमा जीत जाएगा, लेकिन मुकम्मल सफ़ेद फार्म ज्यूरी टाम को इसमत दुरी का मुजरिम करार देती है। जैम खास तौर पर इस फैसले से तबाह हो जाता है, और जब टाम जेल से फरार होने की कोशिश करता है और इसे गोली मार कर हलाक कर दिया जाता है, तो इंसाफ पर इसका एतमाद और भी हल जाता है। अगरचे रॉबिन्सन को सज़ा सुनाई गई थी, ईवल गुस्से में है कि एटिकस ने इसे अदालत में बेवकूफ़ की तरह दिखाया। वो टाम की खिड़की हेलन रॉबिन्सन को हरासा करता है और यहाँ तक कि जज टेलर के घर में घुसने की कोशिश करता है। ताहम ईटेक्स फिक्रमंद नहीं है। इसका ख्याल है कि मिस्टर ईवल ने मुकदमे के एक हफ्ते बाद ईटेक्स के चेहरे पर थोक कर सब कुछ अपने सिस्टम से निकाल लिया। ताहम जैसे ही जैम और स्काउट एक रात हाल्वुवेन के मुकाबले से अकेले घर जाते हैं, मिस्टर ईवल उन पर हमला कर देते हैं। स्काउट ज्यादा कुछ नहीं देख सकता कि क्या होता है, लेकिन किसी के मदद के लिए आने से पहले जैम के बाजू टूटने की आवाज़ सुनता है। झगड़े में मिस्टर ईवल को चाकू के वार करके हलाक कर दिया जाता है। जिस शख्स ने जैम और स्काउट को बचाया वो जैम को घर ले जाता है, और अंदर दाखिल होने के बाद स्काउट को एहसास होता है कि वो आदमी बो रीडली है। मिस्टर टेट ने मिस्टर ईवल की मौत में बो की शमूलियत को खामोश रखने का फैसला किया, जिसे स्काउट समझती ही वह ईटेक्स को मशवरा देती है कि इसे सज़ा देना एक फर्जी परिंदे को मारने के मुतरादिफ होगा। स्काउट बो को जैम को गुड नाइट कहने की तरफ ले जाता है, जो बेहोश है, और फिर बो के घर चला जाता है। जैसे ही स्काउट रिडली पोर्च पर खड़ी होती है, वो दुनिया को देखती है जैसा कि बो को इसे देखना चाहिए, और अपने आखिरी चंद गर्मियों के तजुर्बात पर नज़र डालती है। वो समझने लगती है कि वो वाकई उनका पड़ोसी था और इसके बच्चों स्काउट, जैम और दिल की देखभाल करता था। जब वो घर पहुंचती है, स्काउट सो जाता है जब ईटेक्स जैम के बेड साइड पर इसे पड़ता है।